Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your assistant teacher and this is your NCERT Social Science book, Social and Political Life Part 1, textbook for class 6th. Students, today we are going to read our third chapter in Political and Social Life. What is government? अब government क्या है, मतलब सरकार क्या है? Every country needs a government to make decision and gets things done. These can be decision about where to build road, schools. हर एक कंट्री में एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है किस लिए? डिसीजंस को लेने के लिए. कैसे डिसीजंस? बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, जैसे कि मान लो कि स्कूल्स कहाँ बनाना है, रोड्स कहाँ पर कैसी बनानी है, और बहुत सारी चीज़ें. और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस, when they get too expensive, or ways to increasing the supply of electricity. मतलब प्याज के भाव को क्या मतलब कैसे कम करना है और इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ कहाँ पर सप्लाई करना है, इन सब चीज़ों के बारे में. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक द एक्शन ऑन द many social issues. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर. इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को भी एक्शन में लिया है, जैसे कि बहुत सारे उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे कि गरीब लोगों की किस तरह से हेल्प करनी है. इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज अ रनिंग पोस्टल रेलवे सर्विस. इसके अलावा जैसे पोस्टल सर्विसेज और रेलवे सर्विसेज हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी हैं. The government also has the job of the protecting the boundaries of the country and maintaining the peaceful relation with other countries. मतलब जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है और हमें मतलब ये बताती है कि हमें अपनी कंट्री में और दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से किस तरह से पीसफुल तरीके से क्या करना चाहिए, अपने रिलेशंस को बनाए रखना चाहिए. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल for ensure that all its citizens have enough to eat. We have a good health facilities. When there are natural disasters like a tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organize aid and the assistance of the affected people. इसके साथ ही साथ जैसे सुनामी आ गई या कोई डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उन सब से उभरने के लिए गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है ना. और उससे जो अफेक्टेड पीपल होते हैं उनको भी क्या करती है, मदद करती है. इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन द कोर्ट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. और जैसे कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, अगर कोई क्राइम हो जाता है तो हम उस अपराधी को कहाँ लेकर जाते हैं, कोर्ट में लेकर जाते हैं ना. तो वैसे ही कोर्ट भी क्या है, एक पार्ट है किसका, गवर्नमेंट का, सरकार का. Perhaps you are wondering how government manage to do all this work and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount organization so that decision can be made. इसके साथ ही साथ जैसे कि बहुत सारे काम हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसके साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ्स है, उनके वर्क्स हैं, सब एक साथ चलते रहते हैं. तो क्या होता है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनाए हैं जो कि इन सब को लेकर डिसीजन ले सके. नाउ सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई फॉर टू एवरीवन. कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सब पर लागू होते. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड protect the territory of a country so the people can feel secure. Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decision, implement and these among all the people living in the territory. मतलब जो गवर्नमेंट है वो मतलब क्या करती है, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस बनाती है ना गवर्नमेंट, टू डू बिहाफ ऑफ द पीपल, एक्सरसाइजिंग लीडरशिप. मतलब गवर्नमेंट जो है वो लोगों के बिहाफ पर लीडरशिप और डिसीजन लेती है, इम्प्लीमेंट करती है, कहाँ पर कौन सी चीज़ की कमी हो रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, तो हर चीज़ों को लेकर क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है ना. लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल्स है. नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैनी डिफरेंट थिंग्स. कैन यू थिंक
हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस। अब जैसे कि गवर्नमेंट की क्या होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन वो कैसे अलग अलग तरीके की होती हैं, तो उनको किस तरह से वो मैनेज करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स द डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पर वर्क करती है। द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। एक होता है लोकल लेवल पर गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट लेवल पर और एक होती है नेशनल लेवल पर। द लोकल लेवल मीन्स योर विलेज। अब जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट पे वर्क करती है जो, वो क्या होती है, वो विलेज होती है, टाउन होती है और लोकेलिटी होती है। और स्टेट लेवल वुड यू मीन दैट विच कवर्स द इंटायर स्टेट। और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कवर करती है, मतलब पूरे राज्य को, पूरे स्टेट को कवर करती है। लाइक हरियाणा और असम। एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू एंटायर कंट्री। Later in this see the maps, later in this book you will read about the local level government function। और जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, नेशनल लेवल पे होती है, वो पूरे देश के लिए होती है, मतलब वो पूरे देश में एक जैसी ही चीज लागू होती है, उसके लिए होती है, वो पूरे देश को देखती है, सेंट्रल में जो होती है नेशनल लेवल पे। अब रीड अबाउट हाउ टू लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस। अब आप पढ़ेंगे आगे कि लोकल लैंग्वेज जो लेवल की गवर्नमेंट होती है वो कैसे फंक्शन करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू फ्यू नेक्स्ट क्लासेस व्हेन यू लर्न अबाउट द गवर्नमेंट फंक्शन एंड द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल। और फिर नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे वर्क करती है। ये देखिए, ये राजस्थान है, ये क्या हो गया, स्टेट हो गया, तो यहाँ पर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होगी। और ये पूरा इंडिया है, यहाँ पर नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होगी। और राजस्थान में कोई गांव होगा तो वो क्या हो जाएगा, लोकल लेवल। ओके, नाउ लॉज एंड गवर्नमेंट्स। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज फॉलो दिस। जो हमारी कंट्री में लोग रहते हैं, गवर्नमेंट ने उन सब के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाए हुए हैं। दिस इज ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। इसी के आधार पर गवर्नमेंट अपने कार्य करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन। जैसे कि गवर्नमेंट को क्या पावर है अपने डिसीजंस देने का। सिमिलरली इट हैज द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइवर अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन दिया, जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड लार्ज सम ऑफ मनी। और अगर कोई भी इंसान जो कि बिना लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उसको अगर वो पकड़ा गया तो उसको या तो जेल हो सकती है या उसको बहुत भारी अमाउंट में फाइन भरना पड़ सकता है। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। और बिना गवर्नमेंट लॉ, बिना किसी नियम कानून के, मतलब जो गवर्नमेंट के पावर्स हैं वो मतलब हमको गवर्नमेंट के जो भी नियम कानून दिए हुए हैं उनका सबका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर इज ऑल्सो स्टेप फॉर पीपल टेक इफ they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because their religion or caste, he or she may approach the court and claim the law is not being followed. The court can be give orders to about what should be done. अब क्या होगा, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काम होते हैं वो या तो औरत या आदमी करते हैं, तो उसमें भी कुछ उसमें मतलब कास्ट को या रिलीजन को देख के ना हो। अगर उसके लिए होता है तो कोई जाति धर्म को लेकर कोई कुछ भी डिस्प्यूट्स वगैरह करते हैं तो उसके मैटर्स कहाँ सुलझाए जाते हैं, कोर्ट में। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्समेंट लॉ? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट देयर इन दिस कंट्री। अब कौन है जो गवर्नमेंट को पावर्स देता है ये सब चीजें लागू करने के लिए, तो ये सारे चीजें जो हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, हमारी कंट्री पर डिपेंड करती है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज अ पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। क्योंकि हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें जो लोग होते हैं वो अपनी सरकार को चुनते हैं ना, तो वही एक पावर देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन विच दे वोट। ये पावर वो कैसे देते हैं, इलेक्शन के थ्रू देते हैं, वोट देकर, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्टेड देम, एक पर्टिकुलर पर्सन को वोट देकर उसको जिताकर वो उसको ये पावर देते हैं। वंस इलेक्टेड दिस पर्सन
from the government. In a democracy the government has explained its actions and defeated the decision of the people. एक बार जब वो चुन लिए जाते हैं तो उनको ये सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं. Another from the government is monarchy. The monarch has the power of the make decision run by government. जो मोनार्च होती है वो क्या होती है वो किसी राजा या रानी के द्वारा ही चलाया जा सकता है. उसमें किसी आम नागरिक की कोई सहमति या कोई इलेक्शन या कोई वोट के द्वारा नहीं चुना जाता है. वो राजा रानी वो अपने हिसाब से चुने जाते हैं और वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चलाते हैं. अ मोनार्च में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस मैटर विथ बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग द पावर रिमेन्स with the monarch. Unlike in democracy, the king and the queen do not explain their actions and defeated the decision they take. मोनार्ची में क्या होता है कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो कुछ लोग ही लेते हैं, लेकिन लास्ट में डिसीजन जो होता है वो किंग और क्वीन का ही होता है. वो किसी को भी ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करते हैं. तो वी स्टॉप हियर, देन वी विल डिस्कस दिस चैप्टर in our next video. Till then, thank you and take care.